हेलो। पापा पापा क्या बात है बेटा? मैं हार गया। हेलो हेलो हेलो। 2018 में कोटा में 20 स्टूडेंट्स ने किया था, 2019 में 18 स्टूडेंट्स ने किया था, 2022 में 15 स्टूडेंट्स ने अपनी खुद की जान ले ली एंड 2023 में ये नंबर हाईएस्ट पहुंच चुका था जब पिछले साल 26 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। अब अभी 1.5 महीने पहले एक केस आया था कि कोटा में एक नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर ली और ये इस साल का 6th केस था। कोटा जो कि कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कोटा अब स्टूडेंट्स के लिए हब बनते जा रहा है। The country's coaching hub of Kota. आने के बाद कोटा में छत से कूदकर उसने जान दे दी और सार्थक का हो भी गया। तो 16 साल की छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या। Preparing for NEET. इसका प्रेशर सब हद से ज़्यादा हो गया। लेट सपोज एक लड़का है सैम जिसने 10th में 97% स्कोर किए। उसके रिलेटिव्स और नेबर्स को लगता है कि सैम बहुत इंटेलिजेंट है। सैम के पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। इसके बाद सैम के पेरेंट्स उसे भेज देते हैं कोटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT। अब शुरू में तो सैम को भी कॉन्फिडेंस था कि वो IIT निकाल लेगा, लेकिन धीरे धीरे सैम को ये चीज़ समझ आने लगी कि उसके जैसे 97% लाने वाले कोटा के कोचिंग सेंटर्स में भरे पड़े हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रेशर था, कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स के बीच में बायसेस हो रहे थे। इन सारी चीज़ों से सैम को सेल्फ डाउट होना स्टार्ट होता है, विच इवेंचुअली लेड हिम टू एंजाइटी। धीरे धीरे उसके ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके पेपर के कुछ दिन पहले उसे रियलाइज होता है कि उसका एडवांस क्लियर नहीं होगा और इन सारी चीज़ों से परेशान होकर सैम अपनी लाइफ एंड कर लेता है। अब ये तो खैर एक बनावटी कहानी थी, लेकिन ये बात मैं और आप दोनों ही जानते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स के सुसाइड के बहुत सारे इंसिडेंट्स कोटा में अक्सर देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन आखिरकार एक नॉर्मल से सिटी कोटा के माहौल में ऐसा क्या है कि वहाँ के कोचिंग सेंटर्स में ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं। हम देखो अभी के टाइम में कोटा का जो माहौल बन चुका है उसको वो माहौल देने में वहाँ के कोचिंग सेंटर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब देखो कोई भी स्टूडेंट जब कोटा के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी उस एग्जाम को क्रैक करने की लगभग सेम है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मैंने थोड़े टाइम पहले कहीं पढ़ा था कि आवर स्कूल एंड कॉलेजेस डू नॉट क्रिएट टॉपर्स, दे टीच टॉपर्स। अब ये चीज़ कोटा के कोचिंग सेंटर्स पर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होती है। अब जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है तो सिर्फ कुछ महीनों के अंदर कुछ टेस्ट बेसिस पर ना ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये कुछ बच्चों को अलग कर लेते हैं। ऐसे बच्चे जो कि एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जिनकी रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ रैंकर्स की फोटो को देखकर अगले सेशन में बहुत सारे बच्चे इस सेंटर में एडमिशन लेने के लिए आएंगे। अब ये जो कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ना, इनका एक नया बैच बना दिया जाता है और इस बैच में पढ़ाते हैं उस इंस्टीट्यूट के सबसे बेस्ट टीचर्स। अब ये चीज एग्जाम में किसी भी तरीके से मैटर करे। अब इन चीजों के बाद ना वो स्टूडेंट जो उस बैच में नहीं जा पाए उनमें से मेजोरिटी के अंदर ना एक सेल्फ डाउट आने लगता है। अब देखो ये जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं ये पूरी तरीके से बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं और ये चीज हम इसी बात से समझ सकते हैं कि कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री का जो अप्रॉक्स रेवेन्यू पर ईयर का है ना, वो 6000 करोड़ एनुअली है। एक कोचिंग सेंटर के अंदर तो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली कॉम्पिटिशन्स देखता ही है, फिर चाहे वो मॉक टेस्ट में हो या असाइनमेंट्स में हो। लेकिन अभी के टाइम में कोटा में इतने सारे कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं ना कि जब एक स्टूडेंट कोचिंग से बाहर निकलता है तो उसके आसपास भी जो लोग होते हैं वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं। वो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर हर स्टूडेंट अपनी एक अलग बैटल लड़ रहा होता है, हर कोई अपने एग्जाम पर फोकस्ड होता है। वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस कॉम्पिटिशन का माहौल बना रहता है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद को अकेला करने लगते हैं एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। और बहुत सारी स्टडीज में ऐसा दिखा है कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और आइसोलेशन में रहता है ना, उसके डिप्रेशन और एंजाइटी की जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो ज़्यादा होती है। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद जो कि स्टूडेंट होता है उसके लिए अब यही एक एग्जाम उसके लाइफ का सक्सेस या फेलियर का मेजर बन जाती है, क्योंकि अब उस स्टूडेंट को लगता है कि अगर उसका ये एग्जाम निकल गया तो वो सक्सेसफुल है एंड अगर नहीं निकला तो वो एक फेलियर है अपनी लाइफ। और यही रीज़न है कि जब वो स्टूडेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता तो उसको अपनी लाइफ में एक फेलियर की तरफ फील होने लगता है और इसीलिए वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। अब देखो इसके ना दो सबसे बड़े रीजन है। पहला एजुकेशन सिस्टम, दूसरा सोसाइटल प्रेशर। हमारा एजुकेशन सिस्टम अब इस तरीके से डिजाइन हो चुका है ना कि जो एक हायर स्कोरिंग स्टूडेंट होता है उसको ज्यादा कैपेबल, ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है और इसकी वजह से जो सोसाइटल प्रेशर है वो हमेशा ये चीज एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टूडेंट हमेशा अच्छे मार्क्स ही अचीव करे। अब ये सोसाइटल प्रेशर पेरेंट्स के साइड से हो सकता है, रिलेटिव्स के साइड से हो सकता है, दोस्तों के साइड से हो सकता है। और जब एक स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतने एक्सपेक्टेड मार्क्स अचीव नहीं कर पाता तो ये उसे अपनी लाइफ में एक फेलियर की तरह लगता है।
और ऐसे में भी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने लाइफ को एंड नहीं करते और बिना किसी एडिक्शन के कोटा से वापस आ जाते हैं, वो अपने साथ एक स्ट्रेस को कैरी करते हैं। स्ट्रेस होता है प्रेशर का, जो प्रेशर मिलता है उन्हें अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी के तानों से। और यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर एक स्टूडेंट पर क्रिएट हो जाता है ना कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ पर इस पीरियड में भी गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये बर्डन झेलते हैं कि वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए तब तक जब तक कि उनके पास एक अच्छी जॉब नहीं लग जाती। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी ना स्टूडेंट्स पूरे देश से प्रिपरेशन करते हैं और उन एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क करना, अपने पूरे एफर्ट्स देना, उसमें जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत डालना बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आपने काफी सारे लोगों को कहते भी सुना होगा कि मेहनत कभी भी जीवन में वेस्ट नहीं जाती। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी तक अच्छी है जब तक वो एक एग्जाम तुम्हारे लाइफ के सक्सेस या फेलियर को नापने का एक पैरामीटर नहीं बनता। और कोटा वही करता है। वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये चीज मानने लगते हैं कि उनका वही एक एग्जाम उनके लाइफ के सक्सेस या फेलियर को मेजर करेगा। कोटा का जो माहौल है वो धीरे धीरे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर एक सेल्फ डाउट और डर को पैदा कर देता है। तो ये बच्चे ड्रीम करते हैं कि हम आईआईटी में चले जाएंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने आईआईटी में जाने के बाद वहां से ड्रॉप ले लिया और फिर अपने हिसाब से कुछ किया। और इसका बेस्ट एग्जांपल होंगे अभी इनशॉर्ट्स के फाउंडर अजहर इकबाल। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर लोगों ने एक ट्रेडिशनल एकेडमिक सिस्टम को फॉलो नहीं किया फिर भी झंडे गाड़ दिए। एंड यहाँ पर इस वीडियो को मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक से खत्म करना चाहूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तवा कर्मणि।